अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है सोल पाथ पर। तो जनाब आ गई हूँ मैं आज आपके लिए ट्विन फ्लेम करंट एनर्जी अपडेट लेकर, जिसमें हम देखने वाले हैं डीएमडीएफ एनर्जीज़। देखेंगे हम डीएम का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, चैनल मैसेजेस क्या हैं, हीलिंग टिप क्या है, डिवाइन की क्या गाइडेंस है और जनाब एफर्मेशन क्या है। साथ में हम ये भी देखते हैं कि कैरियर और फाइनेंसिस अपडेट क्या हैं। लास्ट में मैं आपको इनिशियल्स और डीओबीज भी बताऊंगी, ज़ोडिएक साइन भी बताऊंगी, जो आपके या आपके पर्सन के हो सकते हैं, जिससे आपको ये कंफर्मेशन मिलेगी कि ये अपडेट आपके लिए है। तो जनाब स्टार्ट करते हैं डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज़ के साथ। देख लेते हैं कि आज हमारी डीएफ किस एनर्जीज़ में है। तो जनाब इस वक्त बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन एक ऐसी स्टेज पर हैं जहां उनका दिल बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुका है। पहले वो सिर्फ वेट कर रही थी, साइंस देख रही थी और हर साइलेंस को अपनी कमी समझ रही थी, लेकिन अब उनकी एनर्जी धीरे धीरे चेंज हो रही है। उन्हें ये समझ आने लगा है कि उनकी मोहब्बत कमज़ोर नहीं थी, बल्कि बहुत प्योर और सच्ची थी। मसला ये था कि वो अपनी मोहब्बत के चक्कर में खुद को भूल गई थी। बहुत सी डीएफ के दिल में अभी भी डीएम के लिए डीप फीलिंग्स हैं। ये फीलिंग्स ख़त्म नहीं हुई, बस शोर कम हो गया है। अब उनका प्यार ज़्यादा सुकून में है, ज़्यादा समझदार है। अब वो बार-बार सवाल नहीं करती कि वो क्यों नहीं आ रहा, बल्कि ये सोचती हैं कि मैं इतना थक क्यों गई हूँ। ये सेल्फ रियलाइज़ेशन डीएफ के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जो डीएफ सिंगल हैं उनके लिए ये फ़ेज़ इमोशनल इंडिपेंडेंस का है। वो अब ये महसूस कर रही हैं कि उनकी ज़िंदगी सिर्फ़ किसी का वेट करने का नाम नहीं है। जो डीएफ मैरिड या कमिटेड सिचुएशन में हैं उनके लिए ये एनर्जी और भी हैवी है। वो बाहर से अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही हैं, लेकिन अंदर से खुद को खाली महसूस करती हैं। उन्हें लगता है कि जैसे उनका दिल 2 जगह अटका हुआ है, एक जहाँ वो हैं और एक जहाँ उनकी सोल है। इस फ़ेज़ में डीएफ का दिल बहुत सॉफ्ट है, मगर उनका दिमाग स्ट्रॉन्ग हो रहा है। वो अब चेज़ नहीं कर रहीं, मगर अपने दिल को झूठ भी नहीं कह रहीं। ये इमोशनल बैलेंस ही उनकी असली ग्रोथ है। जनाब बात करूँ मैं अगर फ़िज़िकल सिम्पटम्स की डीएफ के, तो दिल के एरिया में हेवीनेस या प्रेशर महसूस हो सकता है, चेस्ट में गर्मी या फिर हल्का दर्द, ठीक है? और थ्रोट टाइटनेस हो सकती है, यानी कि बात कहने का दिल है, मगर वर्ड्स नहीं निकलते। आँखों से अचानक आँसुओं का आ जाना, नींद का डिस्टर्ब होना, बॉडी पेन या एक्सट्रीम फटीग बिना किसी वजह के हो सकती है। तो ये फिजिकल सिम्पटम्स और एनर्जी किन किन के साथ रेजोनेट की है, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। और अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट की है तो बिल्कुल आपके मैस्कुलिन की एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट करेगी। देख लेते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी। बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त अपनी ज़िंदगी का सबसे कंफ्यूजिंग फेज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बाहर से वो नॉर्मल लगते हैं, काम, जिम्मेदारी, फैमिली रूटीन सब चल रहा है, लेकिन अंदर से उनका दिल बहुत रेस्टलेस है। वो खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इमोशंस उनके कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। बहुत से डीएम के लिए सबसे मुश्किल बात यह है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर चुके हैं, मगर एक्सप्रेस करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। जिन डीएम की लाइफ में मैरिज या थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके लिए गिल्ट बहुत हैवी है। वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन डीएफ से दूर रहकर खुद को भी तोड़ रहे हैं। इसी वजह से उनका साइलेंस और ज़्यादा गहरा हो जाता है। जो डीएम मैरिड नहीं हैं उनके लिए भी ये फ़ेज़ आसान नहीं है। उन्हें अचानक रियलाइज़ होता है कि डीएफ कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं थी, वो कनेक्शन उनकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा था। ये रियलाइज़ेशन डीएम के लिए शॉक की तरह होती है। इसी शॉक की वजह से वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वो आगे आए तो सब कुछ बदल जाएगा। डीएम के दिल में रिग्रेट, लॉन्गिंग और प्यार सब मिक्स हो चुका है। वो अक्सर रात को डीएफ को महसूस करते हैं, पुरानी बातें याद आती हैं, मगर सुबह फिर वो खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। ये अंदर की जंग ही उनकी डिले का रीज़न है। बात करूँ मैं अगर फिजिकल सिम्टम्स की डीएम के, तो चेस्ट में पेन या फिर हैवीनेस हो सकता है, गर्दन और शोल्डर में भी पेन हो सकता है, हेडेक या फिर डिजीनेस का मामलात हो सकते हैं, और रात को नींद का ना आना, एक्सट्रीम टायर्डनेस और लो एनर्जी हो सकती है। तो ये थी डीएम एनर्जी अपडेट। अब देख लेते हैं म्यूचुअल एनर्जी क्या है।
इस वक्त दोनों तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल है, बात कम है मगर महसूस बहुत ज़्यादा हो रही है। ड्रीम, सडन थॉट्स, नाम सुन लेना या कोई याद अचानक ट्रिगर हो जाना, ये सब इस कनेक्शन की निशानियां हैं। साइलेंस भी इस प्रोसेस का हिस्सा है। ये डिस्टेंस सेपरेशन नहीं बल्कि इनर अलाइनमेंट का फेज है। नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं डीएम का क्या हो सकता है अगले कुछ दिनों में। अगले कुछ दिनों में बहुत से डीएम के अंदर इमोशनल मूवमेंट और क्लियरिटी आएगी। वो शायद डायरेक्टली कांटेक्ट ना करें मगर डीएफ के बारे में बहुत सोचेंगे। पुरानी चैट्स, फोटोज़ या मेमोरीज रिविजिट हो सकती हैं। ये अंदर का स्टेप है, बाहर का नहीं, ठीक है। मगर फ्यूचर एक्शन की बुनियाद यहीं से बन रही है। देख लेते हैं चैनल मैसेजेस क्या हैं, क्या कहना चाहती हैं डीएफ अपने डीएम से। डीएफ कहना चाहती हैं कि मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ मगर अब मैं ख़ुद को भी प्यार करती हूँ। तो जनाब ये चैनल मैसेज किसकी तरफ से था, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है किसके मन में ये चल रहा था। डीएम क्या कहना चाहते हैं अपनी डीएफ से। मैं चुप हूँ मगर तुम मेरे दिल से कभी दूर नहीं हुई। वाह भाई वाह, तो आपने क्लेम कर लेना है। देख लेते हैं कैरियर और फाइनेंस अपडेट। बहुत सी डीएफ अपनी ज़िंदगी को स्टेबल बनाना चाहती हैं। काम और पैसे पर फोकस बढ़ रहा है। बहुत से डीएम पर फाइनेंशियल और फैमिली प्रेशर ज़्यादा है। इसी वजह से इमोशंस पोस्टपोन हो रहे हैं। ग्रोथ स्लो है मगर स्टीडी है। हीलिंग टिप देख लेते हैं आपके लिए। अपने इमोशंस को आप फील करें, उनसे भागें नहीं, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी साइड पर ना रखें। साइलेंस को जवाब समझने की कोशिश ना करें, ये वक्त खुद जवाब लाएगा, ठीक है। देख लेते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। जो आपके लिए है वो आपसे दूर नहीं जा सकता। ये फेज़ सिर्फ इतना सिखा रहा है कि प्यार के साथ बाउंड्रीज़ भी ज़रूरी होती हैं। देख लेते हैं आज की एफर्मेशन क्या है जो कि आपने सारा दिन कहनी भी है और कमेंट बॉक्स में लिखनी भी है फील करके। मैं अपनी वैल्यू को जानती हूँ और जो मेरे लिए लिखा है वो सही वक्त पर मुझे मिलेगा। तो जनाब आप देख लेते हैं इनिशियल्स क्या हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ज़ोडिएक साइन क्या है। जो इनिशियल्स मुझे अभी पिक हो रहे हैं वो हैं ए, बी, डी, ई, एच, आई, एम, एस, आर, टी, यू, के, वाई, पी। ओके। और डेट ऑफ बर्थ जो पिक हो रही हैं वो हैं 2, 4, 6, 8, 11, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 28, 30, ठीक है। और ज़ोडिएक साइन जो मुझे यहाँ पर पिक हो रहे हैं वो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो, कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्गो, लिब्रा, ठीक है। ये वाले साइंस हैं। ये आपके या फिर आपके पर्सन के हो सकते हैं, लेकिन अगर इनमें से कुछ भी आपके साथ मैच नहीं हुआ है मगर एनर्जीज़ मैच हुई हैं तो बिल्कुल ये अपडेट आपके लिए है। तो जनाब आज की अपडेट यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।